हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीडम क्लासेस। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल कास्टिंग प्रोसेस के बारे में। तो पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन की, जो मेटल कास्टिंग प्रोसेस है उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि कैसे मेटल कास्टिंग जो है वो होती है। कुछ टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस करा था, जैसे कोप, ब्रैग, ओपन राइजर, या मैं अगर बात करूँ राइजर क्या होता है। ठीक इसी तरीके से पोरिंग बेसिन और बहुत सारी टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं सिलेबस में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं स्टेप्स इन कास्टिंग। ओके, तो कुछ स्टेप्स होते हैं कास्टिंग के अंदर जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो रहता है पैटर्न मेकिंग। ओके, सबसे पहला जो स्टेप है वो है पैटर्न मेकिंग। फर्स्ट वन इज पैटर्न मेकिंग। सेकंड स्टेप इज मोल्ड एंड कोर मेकिंग। मोल्ड एंड कोर मेकिंग। कोर मेकिंग। थर्ड वन इज pouring. Pouring and solidification. 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 हम लोग यहाँ न्यूमेरिकल्स करेंगे, पोरिंग टाइम निकालेंगे, सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालेंगे, सब कुछ। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन इज बैटलिंग। बैटलिंग। फिफ्थ वन इज लास्ट है ये इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन। तो ये कुछ 5 टॉपिक्स हैं, 5 स्टेप्स हैं जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, हर एक स्टेप को डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इनके अलावा भी कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडिशनल टॉपिक्स आर, एडिशनल टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा हमारा राइजर डिज़ाइन। राइजर डिज़ाइन। सेकंड टॉपिक इज स्पेशल कास्टिंग प्रोसेसेस। स्पेशल स्पेशल कास्टिंग कास्टिंग प्रोसेस। थर्ड वन इज डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स इन कास्टिंग। ओके, इन कास्टिंग। ये हमारे कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, यहाँ पे अगर बात करें एडिशनल टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग राइजर डिज़ाइन करेंगे, कुछ स्पेशल कास्टिंग प्रोसेसेस भी जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। एंड लास्ट जो थर्ड वन है वो है डिफेक्ट्स। एंड इसमें डिफेक्ट्स भी देखेंगे, डिफेक्ट्स जो होते हैं कास्टिंग के अंदर वो कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। ओके, तो कुछ डिफेक्ट्स हैं, जैसे मैं बात करूँ ब्लो होल्स क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, सॉरी कुछ डिफेक्ट हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैटर्न मेकिंग से। पैटर्न मेकिंग होता है क्या, पैटर्न क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है पैटर्न की। पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो पैटर्न इज अ रेप्लिका of a part to be cast and is used to prepare the mold cavity. It is the physical model of the casting used to make the mold. Pattern is made up of either wood or metal. Okay, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये पैटर्न जो होता है वो रेप्लिका होता है। लेट अगर मैं बात करूँ आपसे, हमको एक कास्ट करनी है, कास्टिंग करनी है क्यूब की। ओके, लेट इस क्यूब की हमको क्या करनी है, ये हमारा एक क्यूब है, इसकी हमको क्या करनी है, कास्टिंग करनी है। लेट इसकी जो साइड है वो मैं ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की जो है साइड ले लेता हूँ। एंड इसका मुझे क्या करना है, इसको कास्ट करना है। 10 सेंटीमीटर का मुझे क्यूब चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कास्ट करने से पहले हम सैंड मोल्ड को प्रिपेयर करेंगे एंड उस सैंड मोल्ड में हम लोग कैविटी बनाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने करी होगी कॉलेज में, आपको पता होगा कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो पैटर्न एक रेप्लिका होता है, इस क्यूब का रेप्लिका होगा एंड सेम होगा। ओके, बट साइज में थोड़ा फ़र्क होगा, वो हो सकता है कि इससे बड़ा बड़ा हो क्यूब से, और हो सकता है छोटा हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। ओके, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे आगे कि कब बड़ा लेते हैं कब छोटा लेते हैं। ओके,
तो अब होता है क्या, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट हमको एक कास्टिंग करनी है 10 सेंटीमीटर क्यूब की, जो कि अब क्या करेंगे, इसके सेम हम लोग पैटर्न बनाएंगे जिसकी साइड इससे बड़ी होगी। ओके, पैटर्न लेंगे, पैटर्न बनाएंगे, और वो पैटर्न किसका हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ओके, वो मटेरियल भी हम डिस्कस करेंगे कि पैटर्न के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे अगर बात करें वैक्स भी यूज़ करते हैं, कई बार मरकरी भी यूज़ करते हैं, डिपेंड करेगा वो भी सिचुएशन के ऊपर। एट ये वुड का पैटर्न है, एंड इसकी साइड जो थी, अगर हम बात करें इस क्यूब की जो साइड जो थी वो थी 10 सेंटीमीटर। एंड अब जो पैटर्न लेंगे हम लोग, ये जो है पैटर्न है, पैटर्न जो लेंगे, इसकी जो साइज़ होगी, इसका जो साइज़ होगा, इसका जो साइज़ होगा वो इस एक्चुअल क्यूब से थोड़ा सा बड़ा होगा। लेट इसकी जो साइड है, अगर मैं बात करूँ वो 12 सेंटीमीटर की। ओके, ये लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर अलाउंसेस देने होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि जो पैटर्न होता है एक एग्जैक्ट रेप्लिका होता है जो हमको कास्टिंग चाहिए होती है उसकी। ओके, और वो पैटर्न जो है वो किसका हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, अदर मटेरियल का भी हो सकता है। ओके, तो पैटर्न क्या हेल्प करता है, पैटर्न हेल्प करेगा हमको कैविटी बनाने में। ओके, लेट अगर मान के चलते हैं हमारे पास मोल्ड है, ये मोल्ड है, और मुझे कास्टिंग करनी है क्यूब की, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पैटर्न रख दूंगा। ये जो है ये क्या है, ये पैटर्न है, एंड पैटर्न से मैं क्या करूँगा, इस सैंड के अंदर, सैंड मोल्ड के अंदर क्या दूंगा, कैविटी दूंगा। एंड जब कैविटी बन जाएगी तो इस पैटर्न को मैं निकाल लूँगा बाहर, एंड कैविटी जो है वो फॉर्म हो जाएगी। एंड देन उसके अंदर मैं क्या करूँगा, कैविटी के अंदर लिक्विड मेटल को मैं पोर कर दूंगा, एंड जब वो सॉलिडिफाई होगा तब वो उसकी शेप ले लेगा, जो हमको डिजायर्ड शेप है, जो क्यूब है हमको उसकी शेप ले लेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि पैटर्न जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अ पैटर्न इज ऑलवेज मेड लार्जर देन द फाइनल पार्ट टू बी मेड। ओके, तो जो पैटर्न है, ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस में क्या होता है कि जो पैटर्न होता है वो एक्चुअल कास्टिंग से, या अगर मैं बात करूँ एक्चुअल साइज से बड़ा ही लेते हैं। ओके, मैंने बताया था यहाँ पर जैसे कि अगर मुझे 10 सेंटीमीटर का क्यूब चाहिए, तो जो पैटर्न का साइज होगा वो 12 होगा। ओके, बड़ा ही लेंगे हम उससे, क्यों लेते हैं उसका भी एक रीज़न है। द एक्सेस डायमेंशन इज नोन एज पैटर्न अलाउंसेस, और जो एक्स्ट्रा डायमेंशन है, लेट यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे जो साइज है वो क्या है, 10+2, तो ये 2 है, ये क्या है हमारा अलाउंसेस है। ओके, अलाउंसेस है ये। अब इसमें क्या होता है, अब पैटर्न अलाउंसेस है, पैटर्न अलाउंसेस दो टाइप के होते हैं, अगर बात करें फर्स्ट श्रिंकेज अलाउंस एंड सेकंड वन इज मशीनिंग अलाउंस। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम बात करते हैं पैटर्न साइज़ की, पैटर्न चीज़, तो जो पैटर्न साइज़ होता है वो हमारा, अगर जो पैटर्न साइज़ होता है वो होता है हमारा कास्टिंग साइज़, कास्टिंग साइज़ प्लस माइनस अलाउंसेस। ओके, एंड ये अलाउंसेस क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ये अलाउंस हमारा कितना था, 2 था, तो ये 2 है, और कास्टिंग साइज़ क्या हमारा 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या ले लेते हैं 10। ओके, तो अगर हम बात करें पैटर्न साइज़, तो पैटर्न साइज़ क्या निकल के आएगा हमारा, पैटर्न साइज आएगा 10+2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, एंड ये जो 12 सेंटीमीटर दिया गया है, हम इस 12 सेंटीमीटर के पैटर्न के ऊपर जो कास्टिंग हमको मिलेगी वो कितने की मिलेगी, 12 की मिलेगी। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर मशीनिंग करते हैं, श्रिंकेज अलाउंस कुछ होते हैं, तब जाके हमको जो एक्चुअल डायमेंशन का जो प्रोडक्ट मिलेगा, या जो मैं बात करूँ जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 10 सेंटीमीटर का। ओके, तो ये जो है हमारा पैटर्न होता है, इस तरीके से पैटर्न को डिज़ाइन करते हैं हम लोग, एंड इसमें कोई क्या क्या अलाउंसेस होते हैं वो हमने यहाँ देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अलाउंसेस की, तो कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं। ओके, तो अलाउंसेस टू बी प्रोवाइडेड आर, तो कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट वन इज श्रिंकेज अलाउंस, श्रिंकेज श्रिंकेज अलाउंस, सेकंड वन इज मशीनिंग अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस, थर्ड वन इज ड्राफ्ट अलाउंस, फोर्थ वन इज शेक अलाउंस, शेक अलाउंस, एंड लास्ट एंड फिफ्थ वन इज डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन। ओके, तो अब ये अलाउंसेस जो हैं वो दिए जाते हैं वाइल डूइंग कास्टिंग। ओके, अब इसमें भी क्या होता है कि ये फर्दर डिवाइड होते हैं मेजर एंड माइनर अलाउंसेस। अगर हम बात करें श्रिंकेज अलाउंस एंड मशीनिंग अलाउंस, इन दोनों को हम रखते हैं मेजर अलाउंस की कैटेगरी में, मेजर अलाउंसेस होते हैं ये दोनों।
ड्राफ्ट एंड शेक एंड डिस्टॉर्शन अलाउंस, ये जो होता है हमारे माइनर अलाउंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, माइनर अलाउंस। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। एंड अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको कि जो मेजर अलाउंसेस होते हैं ये पैटर्न के साइज पे थोड़ा सा या पैटर्न के डायमेंशन पे चेंजेस लेके आते हैं, बट जो माइनर अलाउंसेस होते हैं वो पैटर्न की साइज पे या फिर अगर बात करूँ डायमेंशन पे चेंजेस थोड़े से इनके कम आते हैं। ओके, तो मैं ये चीज़ लिख देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ ये सॉरी, द मेजर अलाउंसेस, द मेजर अलाउंसेस must must be provided on every pattern, on every pattern, and and it is changing, it is it is changing, is changing each and each and every dimension of the pattern, dimension dimension of pattern। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो मेजर अलाउंसेस होते हैं वो पैटर्न की हर एक डायमेंशन को चेंज करते हैं, ओके, चेंज में लाते हैं। एंड अगर हम बात करें वेयर एस, इसको भी चेंज करता हूँ कलर को ताकि कि आपको अच्छे से क्लियर रहे कि वेयर एस वेयर एस वेयर एस माइनर अलाउंस, माइनर अलाउंस need not be need not be provided on every pattern, on every pattern, and and even if it is if it is provided provided it may not it it may not change all dimension of of pattern। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो मेजर अलाउंसेस हैं वो पैटर्न की डायमेंशंस में चेंज लेकर आते हैं, बट जो माइनर अलाउंसेस हैं वो ला भी सकते हैं चेंज और नहीं भी ला सकते चेंज, ओके, उसकी डायमेंशन में, पैटर्न की डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें श्रिंकेज अलाउंस की, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है श्रिंकेज अलाउंस। तो श्रिंकेज अलाउंस जो है इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारे पास ये क्या है, कैविटी है, ये कैविटी है, ये हमारी कैविटी है, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है कोप, पहला पार्ट होता है ड्रैग, एंड ये लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं पार्टिंग लाइन। ये पोरिंग बेसिन है, पोरिंग बेसिन। ये जो होता है हमारा थ्रू होता है, तो यहाँ से हमारा लिक्विड मेटल जो है फ्लो होता है। दिस वन इज रनर, रनर है, ये गेट होता है। ओके, तो अब क्या होता है जब हम इसमें मेटल पोर करते हैं, जब हम इसमें लिक्विड मेटल पोर करेंगे तब क्या होगा, जब ये एक्चुअली में पूरा फुल हो जाएगा, जब ये ठंडा होना स्टार्ट करेगा, जब ये रूम टेम्परेचर पे आना स्टार्ट करेगा तो अब क्या करेगा, ये लिक्विड मेटल जो है वो श्रिंक करता है। ओके, जब ये श्रिंक करेगा तो यहाँ पर जो है इसका स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से श्रिंक करने लग जाएगा, इस तरीके से ये श्रिंक करने लग जाएगा। तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस जो बच गया, ओके, तो इसको कंपनसेट करने के लिए श्रिंकेज अलाउंस जो है वो काम में आता है। ओके, ये चीज़ तो आप क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर डायग्राम से भी बता देता हूँ। ये हमारा जो था एक्चुअल में पैटर्न साइज था। ओके, पैटर्न साइज था ये। अब
जब हमने लिक्विड मेटल पोर करा तो श्रिंक करने के बाद जो शेप था वो कुछ इस तरीके से इसका साइज जो है वो रिड्यूस हो गया। एंड इसको कंपनसेट करने के लिए, इस इतने पोर्शन को कंपनसेट करने के लिए श्रिंकेज अलाउंस जो है वो प्रोवाइड करा जाता है पैटर्न पर। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। ठीक, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ये चीज़ दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर ये क्या है, हमारा ये पैटर्न साइज था, ये जो है ऊपर वाला ये पैटर्न साइज था। एंड आफ्टर श्रिंकेज ये कुछ इस तरीके से साइज इसका चेंज हुआ। एंड ये जो बच गया है पोर्शन ये वाला, इसको कंपनसेट करने के लिए जो है श्रिंकेज अलाउंस दिए जाते हैं। ओके, ये और ये श्रिंकेज अलाउंस है वो किस पे दिए जाते हैं, पैटर्न पे ही दिए जाते हैं। तो श्रिंकेज अलाउंस की डेफिनेशन लिख रखी है मैंने यहाँ पर। इट विल टेक केयर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कास्टिंग विच अकर एज मेटल कूल्स टू रूम टेम्परेचर। जब मेटल जो है वो जब ठंडा होता है तब वो श्रिंक करता है, और जब वो श्रिंक करेगा तब उसका साइज जो है वो क्या होगा, कम होगा। एंड उस साइज जब वो कम होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए श्रिंकेज अलाउंस जो है वो होता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।